बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक दिन हम सब की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। कोई भी दुख परेशानी क्लेश हमारे जीवन में रहेगा ही नहीं। जब ये विश्वास हो जाएगा हमें कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, ईश्वर की दया से आशीर्वाद से होता है और हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारी तकदीर के अनुसार होता है, ना कि हमारी चाहना से हमारी इच्छा से। कुछ भी अभी हमारे चाहने से नहीं हुआ करता। कभी न कभी इस प्रकार की जो परेशानियां हम भोग रहे हैं कि ऐसा हो जाता तो ठीक होता, मेरी कमाई इतनी हो जाती तो ठीक होता, अभी मेरे बेटे की शादी हो जाती, मेरी बेटी की शादी हो जाती, मेरा काम ठीक चल निकलता, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाता। बहुत सारी ऐसी विचारधारा से हम ग्रसित रहते हैं और एक कलह कल्पना का बवंडर हमारे चारों ओर, हम उस बवंडर में घिरे हुए अपने आप को हर वक्त देखते हैं। और जब ये परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं, कभी न कभी ये परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं, हो जाएंगी, तब जब हमें अपने मालिक पर और मुकद्दर पर विश्वास हो जाएगा, तो फिर ये परेशानियां अभी के अभी हम क्यों ख़त्म नहीं कर सकते? क्योंकि जो विश्वास हमें किसी वक्त आएगा, भगवान पर विश्वास हो जाएगा, अपने मुकद्दर पर विश्वास हो जाएगा कभी, तो फिर अभी क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारे अपने स्वयं के विचारों पर निर्भर करता है कि हमारी विचारधारा अगर ऐसी हो जाए कि हम अभी से ही अपने मुकद्दर पर और भगवान पर भरोसा करना शुरू कर दें, एकदम से भरोसा कर लें, अपनी विचारधारा को बदल दें और ये समझने लगे कि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है तो होने दो, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हमारे हाथ में फैसला है, तो फिर हम क्यों कलेशों कल्पनाओं के बवंडर में लगातार घिरे हुए दुख उठा रहे हैं? अभी के अभी हम अपनी ऐसी सोच बनाएं और अपनी सोच के अनुसार सुखी हो जाएं। वचन भी महापुरुषों के हैं कि एक सोच सुख रास है, एक सोच दुख रास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गल फास। 4 प्रकार की सोच का वर्णन महापुरुषों ने अपनी वाणी में किया है कि एक सोच ऐसी है जो सुख को देने वाली है, जिससे सुख की उत्पत्ति होती है, मात्र सोच से ही सुख मिल सकता है। और एक सोच ऐसी है कि मात्र ऐसी सोच होने भर से ही हम दुखी हुए रहते हैं। एक सोच बंधन कटे, एक सोच गल फास। एक सोच ऐसी है जो बंधनों को काटने वाली है, एक सोच जो गले की फांसी बनने वाली है। अब हम
ये भी विचार कर लें कि एक सोच सुख रास है। वो कौन सी सोच है जो सुख को देने वाली है, जिस प्रकार की सोच रखने मात्र से ही सुख उपजता हो। वो सोच यही है कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है और यही अच्छा है, ये अच्छा हो रहा है। भगवान का निर्णय हमेशा सदैव उत्तम होता है, अति उत्तम होता है। हमारे लिए हमेशा भगवान उत्तम से उत्तम सोचते हैं, अच्छे से अच्छा करते हैं। ये सोच परिपक्व हो जाए, इस सोच को अपने अंदर हम धारण करें, ये सोच सदा सर्वदा हमेशा हमेशा हर पल हर घड़ी, दिन हो रात हो, काम धंधा करते हुए हो, घर में आराम करते हुए हो, सोते उठते जागते चलते फिरते, ये सोच जो है हमें सुख देने वाली है, सुखों से भरपूर कर देने वाली है। हमेशा सुखों का बवंडर बना रहेगा इर्द गिर्द। ये सोच वाली जो, ये सुखों वाली जो सोच है हमें हर पल सुखी बनाए रखेगी। बिना किसी कारण के हम सुखी हो सकते हैं। अगर भगवान पर विश्वास हो जाए, अपने मुकद्दर पर विश्वास हो जाए, अपनी ओर से हम अपनी मर्जी चलाना छोड़ दें और भगवान की मर्जी में रहने का तरीका मिल जाए, तो फिर सुख अंदर भी मिलेगा बाहर भी मिलेगा। और जो एक सोच दुख रास है, वो कौन सी सोच है जिससे हम हर वक्त दुखी नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कहीं कोई सांसारिक संसाधनों की, सांसारिक सुख सुविधाओं की कमी के कारण दुख होता होगा। सब कुछ होते हुए भी हम अगर दुखी बने रहते हैं, हमारी दुख की अवस्था लगातार बनी रहती है, तो हमारी सोच ऐसी है जो हर वक्त हमें दुखों के बवंडर में फंसाए रखती है। दुखों से उबरने का कोई अवसर ही नज़र नहीं आता। तो वो सोच ऐसी हुआ करती है कि ना तो हम अपने मुकद्दर और ना ही भगवान पर भरोसा करते हैं और हर वक्त अपनी मर्जी चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपना एक संसार कायम करने में लगे रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी और से और अधिक से अधिक प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। जो हो रहा है, जो स्वतः जो भगवान की बनाई व्यवस्था है, उसको हम कतई पसंद नहीं करते। ये सोच हर वक्त दुखों को जन्म देने वाली है और इसी सोच के चलते हम हर पल अपने आप को दुखद अवस्था में देखते हैं, दुखों का इलाज ढूंढते रहते हैं, दुखों को मिटाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अपनी सोच को न बदलने के कारण दुख हमारे बढ़ते जाते हैं, दुख मिटते नहीं। ये सोच दुखों वाली है। और एक सोच बंधन कटे, वो सोच भी कुछ इसी प्रकार की है कि वो सोच बंधनों को काटने वाली है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है, हमने इस दुनिया में जन्म लिया है, मनुष्य जीवन की हमें प्राप्ति हुई है, कितना श्रेष्ठ ये जीवन है। इस जीवन में आकर के अगर इस जीवन को समझने की हम कोशिश करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर इतनी योनियाँ हैं, जल में रहने वाली योनियाँ हैं,
ज़मीन पर रहने वाली योनियां हैं, आकाश में रहने वाली योनियां हैं, जलचर, थलचर, नभचर, और इन्हीं में से हमारी जो योनि है मनुष्य योनि, मनुष्य का शरीर जो हमें मिला, ये श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम है। तो इसको जानने की अगर हम कोशिश करें कि ये श्रेष्ठता हमारे लिए क्यों है, क्यों हमें श्रेष्ठ बनाया गया, हम इन सभी 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य जीवन क्यों पाए हुए हैं, क्यों हमें ये मिला है। और इसी प्रकार हमारे अंदर जानने की अगर जिज्ञासा हो जाए, हम जानने की कोशिश करें कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, ये सुंदर शरीर किस कारण से मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें ये इशारा अवश्य मिलेगा। हम कहीं पोथियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, कहीं मंदिर द्वार में जा कर के कहीं कोई रास्ता मिलेगा, अंदर ही अंदर हमारे ये उत्तेजना, ये वैराग बढ़ता रहेगा कि हम कौन हैं, हम ये जानना चाहते हैं। अपने आप को जानने की ये तीव्र इच्छा, अपने आप को जानने का तीव्र वैराग कहीं ना कहीं हमें ऐसी पोथियों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ते हुए, सुनते हुए कहीं ना कहीं ये दर्शाएगा कि इस जीवन के अंदर वक़्त के संत सतगुरु से मिलना सर्वश्रेष्ठ, इस मनुष्य शरीर में सर्वश्रेष्ठ पहला कार्य है। और फिर हम इस सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन के अंदर ये पहला सर्वश्रेष्ठ कार्य करने में भी सफल हो जाएंगे। वक़्त के संत महापुरुषों की हमें चरण शरण प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार हमें श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल महाराज जी की चरण शरण प्राप्त है, हम श्री परमहंसों के अनुयायी हैं। और इस प्रकार वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिल जाने पर हमें मार्गदर्शन मिलेगा। इस मनुष्य जीवन को कैसे जिया जाए, मनुष्य जीवन में किस प्रकार से रहा जाए, एक सोच की हमें प्राप्ति होगी, एक दिशा हमें सतगुरु की रहमतों से प्राप्त हो गई। सतगुरु हमें उस रास्ते पर चलाएंगे जिसमें हम अपने आप की पहचान कर सकते हैं, इस मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता को समझ सकते हैं। और ऐसी निष्कामता में सतगुरु हमें ले जाएंगे, निष्काम कर्म हमसे इस जीवन में करवाएंगे। ऐसे ऐसे निष्काम कर्मों को करने की प्रेरणा से भरपूर करेंगे जो हम हमेशा सुनते रहते हैं और लगे हुए हैं। 5 नियमों की जो हमें पालना करने के लिए नित्य प्रति याद दिलाते हैं, 2 घंटे भजन सुमरन करने के लिए हिदायत करते हैं। ये सोच जब हमारी परिपक्व हो जाती है सतगुरु के सानिध्य में रहकर, उनकी चरण शरण अपना करके, ये सोच जो है बंधनों को काटने वाली है, जो जन्म जन्मांतरों से हमारे हृदय पर, हमारी आत्मा पर कर्मों के बंधनों का साया बना हुआ है। कर्म बंधनों में लिप्त हम इस मनुष्य जन्म में आकर भी कर्मों के अधीन दुख और सुख उठा रहे हैं। इस प्रकार सतगुरु के सानिध्य में, उनकी हुक्म हुजूरी में, उनकी मौज में चल करके हमारे कर्म बंधन कट जाते हैं। एक सोच बंधन कटे, इस प्रकार की सोच बंधनों को काटने वाली होती है और बंधन कट जाते हैं।
84 के बंधन जो हम भोग कर आए हैं और जो पाप कर्म हम पर हावी हैं, पाप कर्मों की गठड़ी जो हम अपने ऊपर बोझा लिए हुए हैं, वो धीरे धीरे करके सब के सब कट जाते हैं। हृदय साफ हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, सारी भटकनाएं, कलह कल्पनाएं समाप्त हो जाती है। और चौथी सोच का जो इशारा है कि एक सोच बंधन कटे और एक सोच गल फास। मनुष्य जीवन में आकर श्रेष्ठ शरीर को पाकर यहाँ संसार में ये झिलमिल देखते हुए संसार के खान पान, संसार का गुजरान, रहन सहन एक आम दुनियादार के इंसान की तरह हम इन्हीं में लिप्त हो जाएं। पहले से तो मलिनता हमारे अंदर भरी पड़ी है और फिर यही माया की मलिनता यहाँ भी हम पर अपना शिकंजा कसने को तैयार है और हम इसी माया के अधीन होकर के इस मलिनता में लिप्त हो जाएं और कभी भगवान के नाम, सतगुरु की शरण, इस जीवन को जीने की कोई युक्ति कला नहीं समझने के कारण केवल माया में ही रात और दिन चलते चले जाएंगे कि खाना है, पीना है, पहनना है, सोना है। और इसी प्रकार जीवन को जीते जीते एक दिन ये मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य जीवन है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ये मिट्टी में मिला करके चल देना है। ये सोच गले में फंदा डालने वाली है और 84 लाख योनियों का फंदा अपने गले में डाल करके फिर यहाँ से चल पड़ेंगे। फिर दोबारा इस श्रेष्ठ मनुष्य जीवन में आने का अवसर नहीं मिलेगा। जाने कब मिलेगा कोई गिनती नहीं है। इसलिए संतों महापुरुषों ने लेश मात्र भी कहीं भरोसा नहीं जताया। केवल सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में यही वर्णन है कि फिर ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इतना श्रेष्ठ जीवन, इतना अनमोल जीवन फिर से 84 लाख योनियों के सुपुर्द कर दिया जाए। इससे बड़ा बंधन, इससे बड़ी गले की फांसी और क्या हो सकती है। महापुरुषों के वचनों पर जल्दी से जल्दी, तुरंत से तुरंत अमल करना चाहिए कि वक्त कब हमारा पूरा हो जाए कुछ पता नहीं। एक सोच बंधन कटे, एक सोच गल फास। बंधनों को काटने वाली सोच अच्छी है। सुखों को प्राप्त होते रहें, सुख हमें घेरे रहें, वो सोच अच्छी है। एक सोच सुख रास है। ना तो बंधन गले में पड़ जाए ऐसी सोच रखना, ना ही पल पल करके दुखी जीवन व्यतीत करें ऐसी सोच रखना, बल्कि सुखों वाली सोच और बंधनों को काटने वाली सोच, सतगुरु की चरण शरण अपनाते हुए जो उनकी मत में हम मत मिला लें, अपनी मर्जी, उनकी मौज में अपनी मर्जी को मिला लें, सभी बंधन कट जाएंगे और आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। अब हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कितना तो हम सतगुरु से अपनी सोच को मिलाए हुए हैं, कितना उनकी मौज पर हम प्रसन्न रहते हैं। इन्हीं सभी
सोच का जो ये सिलसिला है, एक सच्चाई ये भी बयां होती है कि हम चाहे लाख खुश हों, लाखों खुशियां हमें मिली हों, दुनियावी, और कितने ही दुनियावी हमने खाद्यान्न पदार्थ प्राप्त किए हों, पद वैभव प्राप्त किया हो, कितनी रंगरलियाँ, कितनी रंगीनियाँ संसार की हमें प्राप्त हों, लेकिन अगर वक़्त के संत सतगुरु के दर्शनों की जो खुशी है, सतगुरु के दर्शनों की खुशी का एहसास जो है, और उस खुशी में जो आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं की जो मिठास है, इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, ना खाने पीने की वस्तुएं, ना पहनने की वस्तुएं, ना रहने के लिए महल माड़ियाँ, ना सफ़र करने के लिए कोई गाड़ियाँ, कोई भी सतगुरु के मिलन के आंसुओं की जो मिठास का अनुभव है, वो कहीं अन्यत्र मिल नहीं सकता, कभी किसी को मिला नहीं। बेशक संसार के सुखों में हम गलतान हों, संसारिक खुशियों की प्राप्ति में हम खुशियाँ मान रहे हों, लेकिन हमें खबरदार होने की ज़रूरी है कि उन सब के पीछे जहर से भरा हुआ घूंट, हमें जहर से भरा हुआ प्याला हमें हर वक्त पीना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए, ना समझते हुए हमारे अंदर जहर भरता जा रहा है, कड़वाहट भरती जा रही है। हमारी आत्मा उस जहर में, उस कड़वाहट में लवलीन हो रही है, गलतान हो रही है, जबकि आत्मा को अमृत की ज़रूरत है, अमृतत्व की ज़रूरत है। वो अमृत सतगुरु के दर्शन हो सकते हैं, सतगुरु की नज़दीकी हो सकती है, सतगुरु के वचन हो सकते हैं। अगर उनसे खाली हैं हम, तो संसार की कोई भी खुशी आत्मा को खुश नहीं कर सकती। कोई भी संसार की उपलब्धि, कोई भी उपलब्धि संसार की आत्मा को निहाल नहीं कर सकती। अगर आत्मा खुश न हुई, आत्मा अगर आज़ाद न हुई, तो परमात्मा से नहीं मिल सकती। आत्मिक धन एकत्र न हुआ इस जीवन में, तो बाकी कोई वस्तु संसार की साथ में जा नहीं सकती। परमात्मा के नाम के अलावा कोई भी वस्तु साथ हमारे जा ही नहीं सकती। हमारे साथ तो केवल नाम और भजन भक्ति का धन ही जा सकता है। संसार का धन तो यहीं रह जाना है। इसलिए सतगुरु जी हमें नाम के धन को एकत्र करने के लिए, नाम की कमाई करने को बार बार कहते हैं। इसी नाम को सच्चा धन कहते हैं और संसारी धन को झूठा कहते हैं। हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी अक्सर फरमाया करते हैं, बड़े सुंदर शब्दों में भी, बड़ी मीठी वाणी में भी श्री गुरु महाराज जी ने थोड़ा पहले, कुछ समय पहले वचन फरमाए थे, सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमरते पूर्ण हो सब काम। कितने सुंदर वचन हैं
और जब श्री गुरु महाराज जी बड़ी मीठी वाणी में, सरल वाणी में फरमाते हैं, ऐसा लगता है कोई तो है इस संसार में हमारा, और वो हैं हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी, जो हमें इस प्रकार समझाते हैं कि हमारा भला सोचते हैं, भला देखते हैं, भला करते हैं, और बार बार समझाते हैं कि हम कहीं भलाई से खाली ना रह जाएं, सच्चाई से खाली ना रह जाएं, बल्कि हम अपनी जीवात्मा का भला करते हुए, जीवात्मा का कल्याण करते हुए इस जीवन की सारी खुशियाँ प्राप्त करें और परलोक भी सुहेला करें। हमें बड़ी निमग्नता से, लगन से, जो सार वस्तु है इस संसार में भगवान का नाम, उसी नाम को सुमरते हुए अगर संसार के हम काम करें तो क्या हर्ज है। सबसे पहले भगवान के नाम को मुख रखें, पहले पृष्ठ पर रखें, पहले कदम पर रखें, और उसी नाम को जपते हुए चलते फिरते सतगुरु की आज्ञा में, उनके हुक्म में चलते हुए इसी सच्चे नाम का सुमरन करें, जो लोक को भी, इस लोक को भी संवारने वाला है और परलोक भी हमारा सुधारने वाला है। सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाए फिर भला संसार के सामानों की तो ज़रूरत ही नहीं है। वो तो जो हमें अपने मुकद्दर के अनुसार, किस्मत के अनुसार निश्चित हैं, वह सतगुरु की कृपा से अपने आप ही हमें मिलते रहेंगे। लेकिन हमने जो चुनाव करना है, जो चॉइस करनी है, वो केवल सच्चे नाम की चॉइस रखनी है कि ये हमारा असली काम है, ये जीवात्मा का भला करने वाला है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। और इसी सच्चाई पर चलते हुए, इसी सच्चाई के साथ, नाम सुमरन के साथ, 5 नियमों की पालना के साथ, और अभी का अभी ये दृढ़ विश्वास करें कि जो कुछ प्रभु कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और प्रभु ने हमें जन्म दिया है कि इस जीवन में सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करके उन्हीं के मार्गदर्शन में हम अपना जीवन व्यतीत करें और लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।